हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सह संयोजी बंधों के बारे में। हम पढ़ रहे हैं जनरल केमिस्ट्री, जिसमें टॉपिक है रासायनिक बंध। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रासायनिक बंध तीन प्रकार के होते हैं: वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध, सह संयोजी बंध और उप सह संयोजी बंध। आज के वीडियो में हम सह संयोजी बंध और उप सह संयोजी बंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पिछला मैं रिवाइज कर देता हूं। वैद्युत संयोजी बंध वो थे जिनमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध बनते थे और एंड में धनायन या ऋणायन बनते थे। और अब देखते हैं कि दूसरे तरह का ये बंध सह संयोजी बंध जिसे कहते हैं वो किस तरह से यौगिकों में बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए परिभाषा, सबसे पहले दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे सह संयोजी बंध कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दो कोई परमाणु हैं जिनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो बल होगा, वो इलेक्ट्रॉनों की एक एक, दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। और लेकिन फॉलो वही अष्टक नियम वाला रूल होगा। आपको उदाहरण से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। यहां पर देखते हैं, सबसे पहले यहां पर एक सिंपल उदाहरण देखते हैं। H2 हाइड्रोजन, यहां पर उदाहरण लिखे हुए हैं इनके H2O, CO2, NH3, O2, H2, N2, CH4, C2H6, C2H4, H2SO4, CH3, COOH। इनके नाम, इन उदाहरणों को हम देखेंगे। अब बॉन्ड में जितने ज्यादा उदाहरण करोगे आपको बॉन्ड उतना ही अच्छे से क्लियर आएगा। तो यहाँ पर सबसे सिंपल उदाहरण लेके पहले हम चलते हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं हाइड्रोजन का। H2 हाइड्रोजन का अणु है ये, पहला उदाहरण H2। अब H2 में हमें पता है दो परमाणु हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल वही है जो हमने वैद्युत संयोजी बंधों में, यहाँ पर वैद्युत संयोजी बंध जिस तरह से स्टार्टिंग की थी बनाना, उसी तरह से हम सह संयोजी बंधों को स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करानी है। हमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित देने या लेने नहीं है, हमें उनकी साझेदारी से मतलब है। तो यहाँ पर वही काम हम करेंगे जो कि हमने वैद्युत संयोजी बंधों के उदाहरण में स्टार्टिंग में किया था। तो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन का जो अणु है, इसमें हमें पता चल रहा है कि दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, इसी वजह से हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है। तो यहां पर देखते हैं H2, इसका मतलब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है और दोनों ही हाइड्रोजनों को हम लिख देंगे। ये पहला हाइड्रोजन और ये पहला हाइड्रोजन परमाणु, ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। परमाणु क्रमांक इनके लिख देंगे 1 1। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास हाइड्रोजन का एक ही होता है क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 और 1। अब यहाँ पर हम बाहरी कक्षा कौन सी, एक ही कक्षा है, वही कक्षा बाहरी कक्षा मानी जाएगी हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये लिख दिया। अब हमें दूसरा हाइड्रोजन लेना है, तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ अंतर करने के लिए मैं दूसरा हाइड्रोजन ले लेता हूं। ये है दूसरा हाइड्रोजन। और अब ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्योंकि यह अष्टक नियम का अपवाद है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं गिन सकते। 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं गिन सकते क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजनों के पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो 8 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएंगे। तो ये हाइड्रोजन जो है अष्टक नियम का अपवाद है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही गिने जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। मीन्स ये इसको जब काम पड़ेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और इसको जब काम पड़ेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। ये होती है साझेदारी। तो यहाँ पर ये वही साझेदारी है। तो इसको जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो इसके बीच में हम हाइड्रोजन के बीच, दोनों हाइड्रोजनों के बीच में हम ऐसा डैश लगा देंगे जिसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, जिसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। मतलब यहां पर सह संयोजी बंध में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, जबकि वैद्युत संयोजी बंध में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वैद्युत संयोजी बंध में आयन बनते थे एंड में, धनायन और ऋणायन। लेकिन सह संयोजी बंध में सिंगल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आदि लगाए जाते हैं जैसी साझेदारी होती है। अगर सिंगल सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो सिंगल बॉन्ड लगेगा, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो डबल बॉन्ड लगेगा, तीन तीन की है तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो यहां पर देख सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, तो दोनों की एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये बॉन्ड बना है, ये बंध बना है बीच में, और इसे हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे क्योंकि एकल बंध हिंदी में एकल बंध कहते हैं, अंग्रेजी में सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण एक ले लेते हैं। NH3 का नाम है अमोनिया। हम अमोनिया के अणु में बॉन्ड देखेंगे किस तरह के बॉन्ड हैं। तो यहां पर हमें बॉन्ड देखने के लिए, चाहे वो वैद्युत संयोजी बंध हो, चाहे सह संयोजी बंध हो, चाहे इससे आगे आने वाला उप सह संयोजी बंध हो, बॉन्ड देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि इसमें परमाणु कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए परमाणु है, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमें 4 टोटल परमाणु दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो हम चारों को अलग अलग करके यहाँ पर लिख लेंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है बॉन्ड को पहचानने का। तो यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रो, तो तीनों हाइड्रोजनों को लिख लेंगे। यहां पर मैंने अमोनिया के चारों परमाणुओं को अलग अलग करके लिख दिया है। अब इनके परमाणु क्रमांक लिख देंगे। यहां पर 7, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन के 1-1। अब ये लिख गए। इसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉन विन्यास, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा 2 और 5। तो यहां पर लिख देते हैं 2 और 5, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। इसके बाद हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1-1 ही होगा। सभी हाइड्रोजनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1-1-1। अब हम नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। एक बात है मैं आपको बता देता हूं, अभी हमने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें बिंदु संरचना बनाई थी हाइड्रोजन की, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा के उसकी रासायनिक संरचना बनाई थी। हम ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसे 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं होती। मींस अष्टक नियम का पालन नहीं करता वो। जैसे मैंने वैद्युत संयोजी बंध में बताया था, आप वैद्युत संयोजी बंध वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने वैद्युत संयोजी बंध में बताया था कि जितने भी परमाणु हैं अगर दूसरे परमाणु से जुड़ते हैं तो अष्टक नियम का पालन करते हैं, मतलब 8-8 इलेक्ट्रॉनों की गिनती करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो 8 इलेक्ट्रॉन जिसको नहीं चाहिए। उसका कारण ये है कि हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षा होती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉनों को रखेगा कहां। तो इस वजह से हाइड्रोजन केवल 2 इलेक्ट्रॉनों से ही संतुष्ट हो जाता है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर ये सभी इलेक्ट्रॉन विन्यास यहां पर लिख लिए हमने। अब हम इसका पहले बिंदु सूत्र बनाएंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन, और बिंदु सूत्र बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि बिंदु सूत्र बनाने के लिए केवल हमें बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है और किसी की नहीं। इसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 5, इसका 1, इनके तीनों के 1-1, मतलब 5-1-1। यहां पर इन्हें देखकर हम इसका बिंदु सूत्र बनाएंगे। तो बिंदु सूत्र कैसे बनेगा? नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पर नाइट्रोजन का 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हमने लिख दिए हैं, यहां पर डॉट डॉट करके बना दिया है। अब 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं हमें, 3 हाइड्रोजन यहां पर सूत्र में जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो 3 हाइड्रोजन हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए ये रहा पहला हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम 1 बना देंगे। ये नीचे दूसरा जोड़ देंगे और इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा यहां जोड़ देंगे, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अब यहां पर नाइट्रोजन के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉनों की गिनती होगी क्योंकि नाइट्रोजन अष्टक नियम का पालन करता है, हाइड्रोजन नहीं करता। तो नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं कि 5 तो इसके पास खुद के हैं, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है 5 इसके पास खुद के ही हैं, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजनों से ये ले लेगा, मतलब साझेदारी कर लेगा उनके साथ।
क्योंकि अगर परमानेंटली ले लेता है तो इसके पास तो फिर हाइड्रोजनों के पास कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए परमानेंट नहीं लेता है, कुछ देर के लिए साझेदारी कर लेता है। तो यहाँ पर 3 साझेदारी हमें देखने को मिलती है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ और एक इधर वाले हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर ये साझेदारी है 3, तो इन तीनों और कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, एक एक की। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, यहाँ एक की साझेदारी है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ एक की साझेदारी है यहाँ लिख देंगे, यहाँ एक की साझेदारी है यहाँ लिख देंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों की तीनों हाइड्रोजनों की एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी थी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। अभी 2 इलेक्ट्रॉन ये इस नाइट्रोजन के ये फालतू बचे हैं, मतलब जिन्होंने साझेदारी नहीं की है, तो उन इलेक्ट्रॉनों को भी हम एक विशेष नाम देंगे। जो इलेक्ट्रॉन बीच वाले परमाणु में एक्स्ट्रा बच जाते हैं, बंध नहीं बनाते, मतलब साझेदारी नहीं करते, उन इलेक्ट्रॉनों को हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोन पेयर बोलते हैं। ये रहा लोन पेयर। लोन पेयर शब्द एलोन से बना है, एलोन मीन्स अकेला। तो यहां पर अकेले 2 रह गए हैं, तो इसे हम लोन पेयर कहते हैं, एक जोड़ा अकेला रह गया है। तो अमोनिया में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो इस तरह से अमोनिया का स्ट्रक्चर बनता है। अमोनिया में सहसंयोजी बंध होता है। इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं। यहां पर अगला उदाहरण हम लेंगे, क्या आ गया ये, CO2। तो CO2 का उदाहरण हम अगला लेंगे। यहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको एक कार्बन 2 ऑक्सीजन मिलेंगे। तो एक कार्बन जिसका हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हमने यहाँ पर पहले से ही लिख रखे हैं। तो 2 और 4, 2 और 6, 2 और 6। अब हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, मीन्स बिंदु सूत्र। अब बिंदु सूत्र बनाने के लिए कार्बन है, तो कार्बन के पास बाहरी कक्षा में, ये रही इनकी बाहरी कक्षाएं, तीनों की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिख देता हूँ। ये रहे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में इस साइड में लिख देता हूँ, एक ऑक्सीजन में इस साइड में लिख देता हूँ, एक ऑक्सीजन में इस साइड में लिख देता हूँ। ये है 2 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। तो ये है, मैंने सभी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन थे मैंने डॉट लगा कर लिख दिया है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी अष्टक नियम का पालन करता है और कार्बन भी। अब हम ये देखेंगे, बात वही है कि कार्बन, दोनों ऑक्सीजनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए और जो कार्बन है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। कैसे होगा ये? तो यहाँ पर देखिए, इस ऑक्सीजन के पास खुद के पास 6 हैं, खुद के 6 हैं, और 2 इससे साझेदारी कर लेगा कार्बन वाले से। मतलब ये, मतलब कि ऐसा होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के। ऐसा ही इधर होगा। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के। फिर कार्बन के पास पहले के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और वह इन दोनों ऑक्सीजनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन जो कि साझेदारी में दिए थे कार्बन ने अपने, तो वहां से ले लेगा। इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी हो जाएंगे। तो अब साझेदारी कितने की है? 2-2 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहां पर लगेगा डबल बॉन्ड। तो यहां पर देखिए, बीच में कार्बन और कार्बन, इधर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इधर भी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या कार्बन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हैं? नहीं। तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। तो हमने अभी तक 2-3 उदाहरण देखे, एक आध उदाहरण और देखते हैं। अगला उदाहरण है जल, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लिए हैं इनके, और बिंदु सूत्र हाइड्रोजन यहाँ पर कुछ ऐसा बनाएंगे हम,
ऑक्सीजन को बीच में लिखेंगे। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 2 3 4। और हाइड्रोजनों को जोड़ने के लिए हमें पता है कि हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ता है, तो हाइड्रोजन के लिए इधर वाले के लिए एक इधर लिख देंगे, इधर वाले के लिए एक इधर लिख देंगे। तो ऑक्सीजन अष्टक नियम का पालन करता है, तो ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं? यहाँ पर 6 तो इसके खुद के हैं और एक एक इन हाइड्रोजनों से ले लेगा, मतलब यहाँ पर एक एक की साझेदारी होगी और एक एक की साझेदारी इधर होगी। तो यहाँ पर एक साझेदारी जब एक एक की होती है तो वहां पर सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए सिंगल जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे हैं वो ऑक्सीजन के 2 ऊपर है 2 नीचे, मीन्स लोन पेयर 2 हैं। एक तो लोन पेयर ऊपर है, एक लोन पेयर नीचे है, मतलब एक जोड़ा ऊपर है और एक जोड़ा नीचे है। इसे हम लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर, एलपी भी बोलते हैं इसे हम भविष्य में एलपी बोलेंगे। आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें एलपी कहा जाएगा इस लोन पेयर को। अब हम अगला उदाहरण देख लेते हैं, हमें इसका मेथेन, मीथेन भी कहते हैं इसे। अब मेथेन में हमें एक कार्बन, तो एक कार्बन में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा 2 और 4। और हाइड्रोजन में तो एक ही होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। हम ये इलेक्ट्रॉन विन्यास जरूरी नहीं है कि लिखें ही, हम डायरेक्टली बिंदु सूत्र भी बना सकते हैं अगर हमें दिमाग में समझ में आ रहा है ये चीज। तो मैं तो यहाँ पर केवल आपको समझाने के लिए इन चीजों को लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से बाहरी कक्षा में केवल 4 हैं, तो उन चारों को हम लिखेंगे, ना कि 6 को। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिख गए। और हमें 4 हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 4 हाइड्रोजन जोड़ने हैं चारों कार्बनों से। तो यहाँ पर ऊपर एक इधर और एक नीचे, यहाँ पर चारों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इस कार्बन से और अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर आ जाएंगे। अपने इसके पास एक ले दे के एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। तो अष्टक नियम का पालन आपको पता है कि हाइड्रोजन नहीं करता, केवल कार्बन करेगा। तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 इसके पास खुद के हैं और एक एक इनसे ले लेगा हाइड्रोजनों से। तो इस वजह से कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसके बाद हाइड्रोजनों की कक्षा केवल 2 से पूरी हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन की पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वही उसकी लास्ट कक्षा होती है। तो इस वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉनों से ही संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के इधर 2, हाइड्रोजन के इधर 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के इधर 2 हो जाएंगे और कार्बन के 8 इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजनों की यह है मेथेन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है एक एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक एक इधर, एक एक इधर और एक एक इधर। तो इसका सूत्र हम लिखेंगे, संरचना इसकी बनाएंगे तो 4 सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और 1 हाइड्रोजन, प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो ये है मेथेन का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो ये है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें एक खास बात है, आप यहाँ पर देखते रहिए। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में 3 परमाणु, अभी तक हमने जितने भी उदाहरण लिए थे उसमें 2-2 परमाणु थे सब में, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल में 3 परमाणु है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 और हाइड्रोजन 2। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लेंगे तीनों का। हाइड्रोजन का 1, सभी हाइड्रोजनों का यही रहेगा। और सल्फर 16, 2 8 10 और 6 16, ये हो गया 2 8 6 सल्फर का। इसके बाद ऑक्सीजन 2 और 6। तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की बाहरी कक्षा में 6-6 इलेक्ट्रॉन है। इसका कारण ये एक ही लाइन के तत्व हैं दोनों, ऑक्सीजन और सल्फर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सल्फर
सल्फर एक ही है तो इसे हम बीच में लिखेंगे। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2, चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के ये हमने बना दिए हैं। अब हमें इससे 4 ऑक्सीजन जोड़नी है इसी सल्फर से। तो इसी सल्फर से 4 ऑक्सीजन, एक हम इधर जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हैं? वही 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। तो 1 2 3 4 5 और 6, एक इधर जोड़ देते हैं ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन हम इस ऑक्सीजन से जोड़ेंगे। अभी 2 ऑक्सीजन और रह गई हमारे पास, तो पहले हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी जुड़ गए। अभी हमारे पास 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो दोनों ऑक्सीजनों को हम एक यहाँ जोड़ देंगे। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। चलिए, ये है बिंदु सूत्र H2SO4 का। अब H2SO4 के बिंदु सूत्र में अब हम हाइड्रोजन के पहले अष्टक पूरा होने वाली बात करेंगे। तो हाइड्रोजन का अष्टक तो 2 ही इलेक्ट्रॉनों से पूरा हो जाता है, तो हाइड्रोजन के लिए तो यही सही है कि ठीक है, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इस ऑक्सीजन के 8 कैसे होंगे? सभी ऑक्सीजनों के 8 गिनेंगे और सल्फर के 8 गिनेंगे। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के 8 कैसे हो रहे हैं? 6 खुद के, एक हाइड्रोजन से लिया है, एक सल्फर से लिया है, 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं? 6 खुद के, एक सल्फर से लिया है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन से लिया है, इसके भी 8 हो गए। इसके 8 कैसे हो रहे हैं? 6 खुद के, 2 सल्फर से लिए हैं, इसके भी 8 हो गए। इसके 8 6 खुद के और 2 इस सल्फर से लिए हैं। तो सभी ऑक्सीजनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली बात है कि सल्फर के जब सबके 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं पर सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये है अष्टक नियम का अपवाद है कि सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, सल्फर के ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पर देखिए 6 इसके खुद के, 7 2 ऑक्सीजन 8 हो गए, 2 नीचे वाला ऑक्सीजन 10 हो गए और 2 इधर वाले ऑक्सीजन 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। सल्फर के 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये H2SO4 में अपवाद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सल्फर, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एक एक की साझेदारी है तो सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर एक एक की साझेदारी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब इधर चलेंगे ऑक्सीजन, वही एक एक की साझेदारी है सिंगल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, वही एक एक की साझेदारी है हाइड्रोजन। अब ऊपर नीचे देखेंगे, ये 2 की साझेदारी देखो, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये नीचे भी 2 की साझेदारी है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये है H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको बताए जिसमें कि सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा यौगिक हैं जिनमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सहसंयोजी बंध, उससे कम वैद्युत संयोजी बंध और सबसे कम उप सहसंयोजी बंध। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सहसंयोजी बंध। अब एक लास्ट तरह का बॉन्ड रह गया है उप सहसंयोजी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।